जल्दी में याद है ना, सारे नीचे डाल के इतनी मोटी बेस बना दी है। तो मैं इनको कह रही थी कि मेरे से एक्स्ट्रा बेस बन गई तो हम क्या कह रहे थे, खैर है गुड़िया, कोई बात नहीं, इनके बेबी को बेस पसंद है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सब का? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और आपकी कंट्री में सिचुएशन कैसी है? अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे सिचुएशन तो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है, पर गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी केयरफुल है। बच्चों को छुट्टियाँ दे दी हैं स्प्रिंग वेकेशन के नाम पर, पूरे महीने की छुट्टियाँ। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है आई थिंक हाँ थर्सडे की है और या फ्राइडे की है। तो बहरहाल उसके बाद से मंडे से तो बच्चों की छुट्टियां हैं। एक्चुअली बच्चों की स्प्रिंग वेकेशन तो बाद में होनी थी, पर अभी से इसलिए दे दिए कि बच्चे घर बैठे। और ऑनलाइन वर्क जो था वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया हुआ था, क्योंकि आप जानना चाहते कि घर में रूटीन कैसी है। तो मैंने एक दिन की पूरी वीडियो बनाई ताकि आपसे उन दिनों की रूटीन शेयर करूँ, यानी कि पिछले वीक की ही रूटीन है। अभी तो मंडे ही आया है, तो अब जो बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अब तो वैसे ही आखिरी अशरा भी आ गया, तो अब तो रूटीन वैसे ही इतनी जो है ना वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, टफ़ हो जाएगी, क्योंकि इबादत बहुत ज़्यादा करनी है। तो हाँ ये ज़रूर है कि मैं अगर व्लॉग वगैरह ना भी अपलोड कर सकी ऑब्वियसली, तो मैं आपसे जो है कुकिंग की रेसिपी शेयर कर दूँगी कि एटलीस्ट आपको चले मेरी खैरियत पता चलती रहेगी। एनीवेज़ मिशू का जो वर्क हो रहा होता है ना, तो उसमें साथ में उसको काम करवाना ज़रूरी होता है। टीचर्स अपनी क्लासेस ले रही थी और उसके बाद फिर जो भी असाइनमेंट्स थी वो मैं उसको करवा रही थी, और उसकी डेट्स थी आगे 10th 12th तक करके देना, पर मैंने सारा करवा के सबमिट करवा दिया है ऑनलाइन, ताकि जो है ना मिशू की भी लाइफ आसान हो जाए और उसको सारा टाइम पढ़ना ना पड़े। And then, can you help me? Yeah, I'll help you. Finally cornflakes मिशू आ गया। And then we'll grab bread. You'll grab bread? Yeah. हैं? Bread? Why? Cornflakes and peanut butter. Both? Are you that hungry? Yeah. आज मिशी का रोज़ा नहीं था और मिशी ने कहा उसने मैगी खानी, माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है मैगी बना लेते हैं। एक्चुअली मिशी सिर्फ 8 साल का, उस पर तो रोज़े फ़र्ज़ भी नहीं है, लेकिन घर में 3 ही हम लोग हैं और तीनों को रोज़े रखे देखता है ना, तो वो कहते हैं मेरा भी दिल चाहता है, और अक्सर रोज़ा रख भी लेता है। हाफ़ रोज़ा तो उसका, चिड़ी रोज़ा तो उसका रोज़ ही होता है, लेकिन अक्सर दिनों में माशाल्लाह वो पूरे भी कर रहा है। खैर आज रोज़ा नहीं था, तो मैंने कहा वर्क कर लिया, अब आराम से बैठ के स्क्रीन यूज़ करो और साथ में आप अपना खाना खा लो। हाय अल्लाह इतनी लंबी स्ट्रिंग। It broke down. I'm still here. तो ये है द 3 cows चीज़, ये वाला एंजॉय। थोड़ा बाहर निकलने का भी दिल चाह रहा था, उसके बाद वीकेंड आ गया था, तो ये वीकेंड पे मैंने बनाया क्लिप आपके लिए शेयर करने के लिए, क्योंकि हम जरीर जाते हैं तो यहाँ से हमें सऊदी अरब याद आता है। सऊदी अरब में जरीर बुक स्टोर था और अब ये यूएई भी आ गया हुआ है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे जो मैं केबल लेने आई थी वो डुअल केबल होती है, वो मैंने टेमू से मंगवाई है, लेकिन जब आएगी तो आपको दिखाऊंगी, वो बड़ी अच्छी हैंडी रहती है। बहरहाल यहाँ पे तो मुझे मिली नहीं है, तो मायूसी में यहाँ से तो हम निकल गए, लेकिन आके ना तो मेमोरीज़ बड़ी प्यारी प्यारी याद आई, और ऊपर वाला फ्लोर भी है, और अक्सर मैं इधर आती रहती होती थी, सऊदीया में थी ना जब, तो ये बड़ा उस वक्त कॉमन सा बुक स्टोर था। तो यहाँ पे तो स्पेशल हम इतनी दूर इधर इधर आते हैं, लेकिन मायूसी हुई, मिला कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारा स्टॉप था नेस्टो, क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स थी ना बस वो लेनी थी, बाकी सारा सामान तो पड़ा हुआ ही था, तो सोचा कि ये भी ले लेते हैं, वीकेंड है तो बस उसको हम यूज़ कर रहे थे, उतने काम निपटा रहे थे। Yes. What do you want? Huh? What do you want? Eggplant chip. Wow. हाँ मज़े के होते हैं, मुझे लगा आप लोग शायद खाएंगे। जितना मर्जी कहें ना कि रमज़ान में हेल्दी ईटिंग करनी है, ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक तो मीठे का बहुत दिल चाहता है, और पकोड़े पूरा साल तो बनते नहीं हैं, तो रमज़ान में तो बनने ही होते हैं। तो वो फिर अभी यही डिस्कशन हुई थी कि बैंगन कितने लिए जाए, 1 या 2। और सच बताऊँ नेस्टो में आके हम फ्रेश वेजिटेबल्स देख के बहुत हैरान हो रहे थे। कारफोर में तो हर वक्त फ्रेश मिलती हैं, मोस्टली जब भी जाएँ फ्रेश ही होती हैं, लेकिन नेस्टो में ना अक्सर जो है वो थोड़ी
मुरझाई भी पड़ी होती हैं। तो वो फिर वीकेंड पे जाए ना संडे वाले दिन, तो मैंने देखा है कि उस दिन जो है काफ़ी अच्छी आई होती है, लेकिन कई दफ़ा उसमें धोखा हो जाए तो फिर कहते हैं अच्छा अब सैटरडे को जाएंगे, मतलब यही चलता रहता है। खैर, उसके बाद हम लोग घर आ गए और नेक्स्ट डे की ये वीडियो है। नेबर्स की तरफ से इफ्तार आई हुई थी और ये सारा स्वीट था और लुकेमात वगैरह थी। तो मैंने सोचा कि आज जो इफ्तारी बना रही हूँ ना, तो उनको भी भिजवा दूँगी। और पहले भी पता है मैंने एक दफ़ा भेजने की कोशिश की थी, पर वो उनके नसीब में नहीं थी। तो चले इस दफ़ा जो है वो अल्लाह ताला से दुआ थी कि हाँ मैं भिजवा सकूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये प्लेटर क्या तैयार किया, ये मैंने तैयार किया है उसके लिए जो है ना चिकन के लिए, जो मैं फ्राइड चिकन बना रही हूँ। तो मैंने नमक को ना पानी में मिक्स कर लिया है और चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। पहले उसमें मैंने बिल्कुल ठंडा बर्फ़ जैसा पानी डाला है और उसके ऊपर फिर ये वाला पानी नमक वाला डाल दिया ज़रा रूम टेम्परेचर पे करके। तो ये ठंडे पानी में ना ये डूबे रहने चाहिए तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे या एटलीस्ट 1 घंटा तो डूबा रहे। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। दूसरी तरफ उसकी कोटिंग तैयार करनी थी, तो मैंने मैदा ले लिया था, कॉर्नफ्लावर, और उसमें साथ में राइस फ्लावर डाल के थोड़ा सा नमक डाल दिया और ये कोटिंग तैयार हो गई है। अच्छा, ये जो फ्राइड चिकन है ना, ये बहुत ईजी है। आपको ये पता है कि एक कोटिंग करनी है, फिर अंडे में कोट करना है, फिर दोबारा एक कोटिंग करनी है। यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा। आप देखेंगे कितना ईजी तरीका है और हर घर में अब ये बनेगा। खैर, मैंने आपसे पहले सऊदीया में भी इसको शेयर किया हुआ है, अभी दोबारा शेयर कर रही हूँ, भूल चुके होंगे ना ज़ाहिर आप भी। अच्छा, नमक, पेपरिका, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, वाइट पेपर, साथ में अनियन और गार्लिक पाउडर, और साथ में ये थोड़ी सी ब्राउन शुगर। इससे मीठा नहीं लगेगा लेकिन थोड़ी सी ये फ्लेवर्स को इन्हांस करती है। तो ये मैंने मिक्सचर बना लिया है फ्राइड चिकन पे लगाने वाला। ये अगर आपने इसको बहुत स्पाइसी बनाना है तो ज़ाहिर आप इसमें लाल मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, सिर्फ इसमें पाउडर स्पाइसेस डाले हैं। और ये देखें अच्छी तरह से इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं, अच्छी सी कोटिंग करनी है। अच्छी तरह से ये स्पाइसेस तो लग गई हैं। अब मैंने दही में पानी डाल के ना उसको पतला कर लिया और उसमें अंडा डाला है और इसको हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे और इसको फिर हमने चिकन के ऊपर डाल देना है। अब चिकन के ऊपर डाल के ना ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि उसके ऊपर जो सीजनिंग लगी हुई है ना वो सारी उतर जाएगी और फिर चिकन का मज़ा नहीं आएगा। तो नॉर्मली आपने फ्राइड चिकन की इस तरह की कोई रेसिपी नहीं देखी होगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, आप ये स्टेप या इससे पिछला स्टेप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, यानी नमक वाले पानी में डाल के एक रात पहले ही रख दिया और अगले दिन बाकी प्रोसेस कर लिया, या फिर यहाँ तक करके आप बेशक ओवरनाइट इसको रख दें, अगले दिन फ्राई कर लें। अच्छा जी, दूसरी तरफ मेरा प्लान था बनाने का ओरियो चीज़ केक। तो ये ज़ाहिर है कि ओरियो नहीं है और ये है एस्ट्रो। हाँ, तो आपने क्या करना है कि ये जो जो सैंडविच कुकीज़ है ना, उसको आपने क्रीम को सेपरेट कर लेना है, सारी की सारी क्रीम। और उसके बाद ये जो कुकीज़ हैं इनके हमने जो है ना पाउडर बना लेना है। क्रीम मैंने साइड पे कर दी, उसको हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। बस इसका आपने फाइन पाउडर बनाना है, चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लें। और उसके बाद मैंने फिर इसमें मेल्ट किया हुआ बटर डाला है और दोबारा से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो क्या होगा कि अच्छी सी केक की बेस तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हो गया एक मसला। ये जो बेस मैंने बनाई थी ना, इसमें से थोड़ी सी बचा लेनी थी और ये क्रम्स जो है ना केक के ऊपर भी डाल देने थे। डेकोरेशन उसकी केक की जो है ना अच्छी लगनी थी लुक। तो मैं भूल गई, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान है, रोज़े हैं, कई चीज़ें मिस हो जाती हैं माइंड से। तो मैंने सारे के सारे कुकीज़ डाल के ना तो उसको अच्छी तरह से प्रेस किया ग्लास की हेल्प से, फिर उसे फ्रिज में रख दिया। तो बेस वो रेडी हो जाएगी, लेकिन ज़रा थिक थी नॉर्मल से। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने विपिंग क्रीम ली है और इसके अंदर मैंने डाला है क्रीम चीज़ और साथ में वो जो हमारे कुकीज़ थे ना उसकी क्रीम। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर, आइसिंग शुगर डाल दिया है। अगर आपकी व्हिप क्रीम पहले ही स्वीट है तो हो सकता है आपको ना डालनी पड़े, बट मोस्टली जो क्रीम चीज़ होता है ना वो ज़रा थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो शुगर थोड़ी सी ऐड आपको शायद करनी पड़े। बट एनीवेज आप एडजस्ट कर लेना अपने मुताबिक उस टेस्ट को। देखिए देखें, हद से ज़्यादा भी हम इसको व्हिप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जो क्रीम है ना उसमें से बटर सेपरेट हो जाता है। तो बस इसको मैंने किया मिक्स, होमोजेनाइज हो गया, तो बस इसको हम लोग पोर कर देंगे जो हमने कुकी बेस तैयार किया उसके ऊपर। तो यहाँ पे मिशी को तो बहुत मज़े आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप इंजॉय करो और मैं केक को कंप्लीट करूँ। अच्छा, ये केक में आपको छोटे छोटे लम्स नज़र आ रहे हैं, कि एस्ट्रो कुकीज़ हैं। अगर जब पहले मैं बनाया करती इतना ओरियो कुकीज़ होते थे ना, उसकी क्रीम बड़ी सॉफ्ट होती है तो वो आराम से अंदर मिक्स हो जाती है, पर इसमें नहीं हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं खाना है। इसको अच्छी तरह से मैंने लेवल आउट कर दिया है। तकरीबन 8 इंच का पैन है और साथ में जो है वो स्प्रिंग फॉर्म पैन है कि साइड से खुल जाता है, तो मैं केक को सेपरेट कर लूँगी। तो इसके ऊपर भी मैंने कुकीज़ रख के इसको डेकोरेट कर लिया। तब मुझे याद आया कि ओहो, मुझे तो थोड़े से कुकीज़ बचाने थे इसके ऊपर डालने के लिए। चले खैर, कोई बात नहीं।
बच्चों का ना पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा था और मेरा कुछ ऑलिव से रिलेटेड, तो मैंने ऑलिव की ना फिलिंग बना ली पिज़्ज़ा के लिए। ऑलिव्स लिए हैं और धनिया और पुदीना है, साथ में हैलोपिनियोज, आप उसकी बजाय हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस इसको मैंने निकाला और उसके अंदर क्रीम चीज़ डाल दी। आपके पास जो भी क्रीम चीज़ अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, या फिर आप जो है इसके अंदर मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं अगर आपने डालना है तो खैर इसके अंदर डाल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ऑलिव्स का जो मिक्सचर है उसमें धनिया पुदीना ऑलिव्स तो वो वैसे तो जुड़ेंगे नहीं, उसके लिए कोई मीडियम चाहिए कि जो इसमें कंबाइन हो और एक पेस्ट सी बन जाए ना। तो मैंने इसमें क्रीम चीज़ डाल दिया और अब हम इससे पैटीज़ बनाएंगे। इतने मज़ेदार बनते हैं ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसे लगेगा यहाँ बैठे बैठे आपने अपने घर में तो अरब फूड एंजॉय कर लिया है। और ये देख लें मैंने किस तरह से किया है, इसकी सेपरेट वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह, तो आप उसमें डिटेल में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है और इसके ऊपर मैंने कलौंजी डाल के साथ में ऑलिव्स रख दिए और अब हम इसको बेक कर लेंगे। अंडा भी इसके ऊपर लगा दिया मैंने। इस तरह के पैटीज़ बहुत ही क्यूट लगते हैं देखने में, और मैंने नेबर्स को भेजने थे तो मैंने पैटीज़ को सिंपल उनकी पॉकेट्स बनाने के बजाय थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। तो खैर इसको बेक कर लेंगे। जो भी आपकी जो पफ पेस्ट्री है उसका जो टेम्परेचर है वो आप फॉलो करेंगे। और उतनी देर में मैंने इसको ना फ्रीज़र में रख दिया था कि जल्दी से सेट हो जाए, तो घंटा लगा था और अच्छे से केक सेट हो गया था। उतनी देर में पैटीज़ भी बन चुके थे और साथ साथ मैंने ये चिकन की भी फ्राइंग स्टार्ट कर दी। अब आते हैं कोटिंग की तरफ। कोटिंग तो हमने बना के एक साइड पर रख ली थी, उसमें मैंने अच्छी तरह से चिकन कोट किया एंड दैट्स इट। कोई अंडे में डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई ठंडे पानी में डिप करके दोबारा से कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल कोटिंग बहुत अच्छे से करनी है कि चिकन का कोई भी पार्ट नज़र ना आए, सारे पार्ट पे ना अब पूरी तरफ अच्छी तरह से कोटिंग लगी हो। आपने फ्लेम तेज़ रखना है और पहले आपने स्क्यूअर डाल के चेक करना है कि उसके इर्द गिर्द बबल बन गए हैं तो ठीक है। और फिर आपने उसमें डालने के बाद फिर आपने जल्दी जल्दी इसके क्या कहते हैं साइड नहीं चेंज करनी, उससे कोटिंग टूट जाएगी। पकने दें आराम से 8-10 मिनट इसको इसी तरह ही, तो ये रेडी हो जाएगा। अगर फ्लेम बहुत तेज़ है तो उसको हल्का कर लें, अगर हल्का है तो कोटिंग बिखरना शुरू हो जाएगी, उसको तेज़ कर लें। दूसरी आइटम जो भेजूंगी नेबर्स को वो है ये फ्रूट क्रीम चाट। मेरा प्लान जो है ना वो चूँकि एकदम सडन बना था, नहीं तो मैं चिकन एक्स्ट्रा निकाल के डीप फ्रॉस्ट कर लेती तो उनको मैं फ्राइड चिकन भी भिजवा देती। खैर इसमें मैंने क्रीम डाली है और शुगर डाली है। दो तरह की क्रीम थी डिफरेंट ब्रांड्स की, तो उसका कलर डिफरेंट नज़र आ रहा है। बेसिकली क्रीम डाल दिया, थोड़ा सा दूध डाल दिया उसको थिन आउट करने के लिए, और इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए कुकीज़ डाले हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, साथ में प्लम्स, और इसको मैंने कर दिया पैक। और अब जो है ना मैं ये करूँगी कि मैं बड़ी वाली भी लेके आऊँगी डिस्पोजेबल, ये जो ट्रेज़ है ना यूजुअली इसी स्टैंडर्ड साइज़ की मिल रही होती है ना, तो मैं यही उठा लेती हूँ, बड़ी वाली की तरफ मैं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि घर में और इतनी बड़ी बड़ी रखनी कहाँ है। खैर तो इसमें मैंने 3 पैटीज़ रखने की कोशिश की पर नहीं पूरा है, पर कोई बात नहीं, वो लोग भी थोड़ी बहुत चीज़ें भेजते हैं, उनकी भी छोटी सी फैमिली है तो कोई इतनी बड़ी बड़ी ट्रेज़ नहीं भेजता, सो तसल्ली रहती है। ये सब तो बच्चों की फरमाइश होती है, मम्मा ये बना दें वो बना दें, तो मैं बना देती हूँ। इस बार आपने नोट किया होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई कुकिंग कर करके वीडियोस नहीं लगाई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपने जॉब के लिए टाइम नहीं था, जॉब सभी कर रहे होते हैं, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बच्चे घर बैठ गए हैं ना, तो इस वजह से इतना हो नहीं पाया। बट इट्स ओके, जितना सा कर पाई वही काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर प्लेट्स वगैरह रख ली हूँ, बस रोज़ा खुलने वाला था, तो उससे पहले जो है वो दुआ मांगने बैठते हैं कि ये टाइम जो है ना कबूलियत का टाइम होता है। तो खैर बैठ गई मैं, और फिर उसके बाद मज़े का सीन हुआ कि शहज़ाद ने क्या बात की वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये देखें फाइनल लुक माशाल्लाह से। चिकन तो आप ज़रूर ट्राई करना, देखना कितना अच्छा बिल्कुल KFC जैसा क्रंची बना है। भी बनाए हैं तो पूरी तरह एक्स्ट्रा गले में क्रंची भी नहीं, और ये ब्लैक कितने हुए हैं क्योंकि क्योंकि तिहामी मेरी हेल्प करा रहा था और तिहामी पोटैटोज पील कर रहा था जबकि मैं बाकी काम कर रही थी। काटे भी तिहामी ने, तो उतने में ना वो मुझे ये नहीं याद रहा कि मैं चूल्हा बंद कर दी थी, तो वो ना जितना उसमें मैदा नीचे बैठा हुआ था ना वो जल के बिल्कुल काला हो गया। लेकिन तिहामी कहते हैं कि कोई नहीं, हम जो है ना खा लेंगे। हमने इफ्तारी कर ली है और हंस हंस के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी केक काट रही थी, इसमें गलती हुई है कि इसमें जो नीचे कुकी की बेस बनती है ना वो मैंने बचाने थे, कुकीज़ और ऊपर भी डालने थे, तो वो मुझे जल्दी में याद है ना सारे नीचे डाल के इतनी मोटी बेस बनाती है, तो मैं इनको कह रही थी कि मेरे से एक्स्ट्रा बेस बन गई तो आप क्या कह रहे थे? उन्होंने खैर है गुड़िया, कोई बात नहीं, इनके बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है।
इसलिए चुप चलता है, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।